हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर पेपर सेकंड चल रहा है, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फोर्थ के अंदर लेक्चर्स 3 स्टार है, यानी ये इस यूनिट फोर्थ का अथवा वाला पार्ट लेक्चर्स नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, ये यूनिट लेक्चर्स 1 से लेकर 12 तक कब की ही पूरी हो गई है। अब देखो हमारे पास जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर्स के हैं इनके लिए भी पेपर सेकंड है, पेपर का नाम है टोपोलॉजी, और इन स्टूडेंट्स के लिए यूनिट सेकंड का लेक्चर्स नंबर 8 है। इससे पहले हम लेक्चर्स नंबर 1 से लेकर लेक्चर्स नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास इस लेक्चर्स नंबर 8 में जो टॉपिक है वो रहने वाला है फिल्टर। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ था नेट एंड फिल्टर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फिल्टर क्या होता है। ठीक है भाई, हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ था वो बचा हुआ था नेट एंड फिल्टर। नेट एंड फिल्टर तो हमने लेक्चर्स नंबर 1 स्टार के अंदर और 2 स्टार के अंदर, लेक्चर से 1 स्टार और 2 स्टार के अंदर, या सेकंड सेम वाइज बोलूँ तो मैं लेक्चर्स नंबर 7 और लेक्चर्स नंबर 6 और 7, लेक्चर्स नंबर 6 और 7 के अंदर अपन ये नेट है ये कंप्लीट कर चुके हैं। और मोटे तौर पे नेट को कैसे याद रखोगे कि S बिलोंग करता है D to X, जहाँ D हमारे पास डायरेक्टेड सेट है। डायरेक्टेड सेट का रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, 3 इसकी कंडीशन होती हैं। X हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, S हमारे पास एक मैपिंग है, S हमारे पास एक मैपिंग है, और इसे आमतौर पे हम ऐसे लिखेंगे N बिलोंग D ये सेट के अंदर, और ये बाइनरी रिलेशंस लगा के यही हमारे पास एक प्रकार से नेट का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर्स नंबर 6 के अंदर इस नेट की डेफिनेशंस पढ़ी थी, और इसके अंदर हमने इस नेट से रिलेटेड एक थ्योरम किया था। ठीक उसी प्रकार 2 लेक्चर्स इसके बने हैं नेट के, और 2 ही लेक्चर्स हमारे पास फिल्टर के बनेंगे। तो एक तो ये बन जाएगा आज वाला लेक्चर्स नंबर 3 स्टार, और एक नेक्स्ट में पढ़ेंगे लेक्चर से 4 स्टार से, या सेकंड सेम्स वालों के लिए बात करें तो लेक्चर्स नंबर 8 है, और एक आगे बन जाएगा लेक्चर्स नंबर 9। ठीक है, तो आज हम फिल्टर्स क्या होता है, फिल्टर की डेफिनेशन, इससे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह देखेंगे। तो 2 लेक्चर्स के अंदर हमारे पास ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हो, बिल्कुल तैयार हो कि हमारे पास फिल्टर आखिर होता क्या है। ठीक है भाई, अब आप हेडिंग डालोगे हमारे पास फिल्टर आखिर होता क्या है। तो जिस प्रकार हमने नेट की डेफिनेशंस पढ़ी है उसी प्रकार हम पहले फिल्टर की डेफिनेशन से देखेंगे। ठीक है भाई, उसी प्रकार हम पहले फिल्टर की डेफिनेशन से देखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए, देखो क्वेश्चंस कैसे आएगा। सेकंड सेम में तो ऐसे पूछ लेता है डिफाइन फिल्टर, डिफाइन फिल्टर, या ऐसे दे सकता है डिफाइन फिल्टर ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चंस को, डिफाइन फिल्टर, फिल्टर ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस। दोनों ही प्रकार से इस क्वेश्चंस को लिख के दिया जा सकता है। आप बड़े ही आसानी से समझ जाओगे कि आपको डेफिनेशंस पूछ रहा है फिल्टर की। ठीक है, तो एग्जाम में जो आपको फिल्टर की डेफिनेशंस लिखनी है वो आप लिखिएगा मेरे साथ साथ कि वास्तव में हमारे पास फिल्टर की डेफिनेशन क्या है। तो लिखिए सबसे पहले लेट कैपिटल X बी नॉन एम्प्टी सेट, समझते चलेंगे साथ साथ ही, लेट कैपिटल X बी नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल X बी नॉन एम्प्टी सेट, तो छोटा ही लिख लो, लेट कैपिटल X बी नॉन एम्प्टी सेट एंड अब हमारे पास फिल्टर को आप रिप्रेजेंट करो। देखो फिल्टर में सीधा एफ लिख देंगे तो ये एक प्रकार से फंक्शन बन जाएगा, है ना भाई। ये हमारे पास फंक्शंस वाला एफ लग रहा है ना, फंक्शंस वाला एफ लग रहा है। स्मॉल एफ से भी नहीं लिखेंगे और कैपिटल एफ से भी नहीं लिखेंगे। फिल्टर को थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल में लिखो। तो देखो अलग अलग बुक के राइटर फिल्टर को अलग अलग लिखते हैं। हो सकता है फिल्टर को आपको कुछ जगह ऐसे देखने को मिल जाए कि ये हमारे पास फिल्टर है, या आप ऐसे करो इस फिल्टर के अंदर प्लस का साइन लगा लो, ये भी हमारे पास फिल्टर का है। या हमारे पास ये ऐप है, मैं बोलता हूँ इसको ऐसे पूरा काट दो। ठीक है,
तीनों ही सिंबल हमारे पास से अलग अलग तरीके से काम में लिए जा सकते हैं, बस एक पहचान हो जाएगी कि इसको हम फिल्टर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे हमने नेट को किससे डिनोट किया करते थे, एक प्रकार से ऐसे आ जाता था एस एन, एन बिलोंग डी, और ये ग्रेटर का साइन, ये ग्रेटर का साइन, और इसके लिए ऐसे फिक्स हो गया था कि हमने क्या ले लिया था, हमने स्मॉल एस ले लिया था। उसी प्रकार फिल्टर के लिए चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये सिंबल भी ठीक है। यहाँ ऐसे प्लस टाइप्स में ये भी फिल्टर, पर मेरे हिसाब से आप ये वाला सिंबल सबसे बेटर रहेगा। और बनाना भी कैसे है, ये ऐप है और ऐसे अंदर से काट दो ऐसे, तो ये हमारे पास एक फिल्टर टाइप में बन जाएगा। तो इसे ए या ऐसे अजीब सा मत समझ लेना, ये फिल्टर ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए कि ताकि हम देखते ही पहचान जाएं। तो आप यहाँ लिखेंगे एंड ऐप, देखो पहले तो पूरा ऐप लिखोगे, फिर आप इसको ऐसे काट देना, फिर आप इसको काट देना। बी ए नॉन एम्पिटी, बी ए नॉन एम्पिटी, बी ए नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हमने इस प्रकार से मान लिया है, ये हमारे पास इस प्रकार से मान लिया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट दिखा देना। बस एक बार आप जो भी सिंबल बना दो, देखो ध्यान देना, ऐसे नहीं कि कहीं ये लिख दिया कहीं ये लिख दिया। एक बार थ्योरम्स के अंदर या डेफिनेशन के अंदर जो सिंबल लिख दिया, इन तीनों में से कोई भी एंड तक उसे ही साथ साथ ही चलने देना। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो तीनों में से आप कोई भी एक सिंबल्स ले सकते हो, डिफरेंट है, लास्ट तक आप उसी सिंबल को वैसे ही चलने दोगे। डेफिनेशंस मैंने बताई दी, इस प्रकार से आपको पूछी जाएगी। ठीक है भाई, डेफिनेशंस हमारे पास आपको इस प्रकार से पूछी जाएगी। तो ये हमारे पास देखो, एक बार आप लिखना मत, केवल समझने के लिए लिख रहे हैं। लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्पिटी सेट, लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्पिटी सेट। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। माना एक एक्स ऐसा सेट है जिसके अंदर ए और बी है, नॉन एम्पिटी हो गया, कम से कम इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। तो लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्पिटी सेट एंड फिल्टर, एक प्रकार से लिखेंगे आगे फिल्टर। तो ये बन गया हमारे पास एफ है और ऐसे आ गया। फिल्टर क्या है, बी ए नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स। इस एक्स के सबसेट कौन कौन से होंगे, कितने सबसेट हो सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो फाइव इसका सबसेट है, एक इसका ए बी सबसेट है, एक इसका बी भी सबसेट है, एक इसका खुद ए बी भी सबसेट है। एक इसका खुद ए बी लिखो या वापिस से एक्स लिख सकते हो आप, या ए और बी को आप क्या लिख सकते हो, वापिस से एक्स लिख सकते हो। ध्यान देना, लेट कैपिटल आगे चेंज होगा, इसमें अभी फिक्स नहीं है, केवल और केवल डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्पिटी सेट एंड फिल्टर बी ए नॉन एम्पिटी फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो ये तो हो गए सबसेट ऑफ एक्स, अब इसकी बनाओ फैमिली। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या हो गई, इनकी फैमिली हो गई। ठीक है, यहाँ तक। तब बोलेंगे देन एफ है, तो पहले तो ऐसे लिखोगे एफ है और ये फिल्टर। ठीक है, इज सेड टू बी फिल्टर, इज सेड टू बी फिल्टर, इज सेड टू बी फिल्टर। ये हमारे पास फिल्टर कहलाएगा, किसके लिए, फिल्टर कहलाएगा ऑन एक्स, फिल्टर कहलाएगा ऑन नॉन एम्पिटी सेट एक्स, ऑन नॉन एम्पिटी सेट एक्स इफ इट हैव satisfy, if it satisfy the following axioms, if it satisfy the following axioms। ठीक है, एक्जियोम्स। अब मेरे हिसाब से इस शब्द का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक्जियोम्स अपने आप में क्या होता है, 100% सत्य, जिसका दूसरा नाम आपने पोस्टुलेट ये भी देखा होगा। मैंने कई बार अलजेब्रा वाले पेपर के अंदर बता दिया और टोपोलॉजी वाले पेपर के अंदर भी न जाने कितनी बार ये शब्द हमारे पास काम में आ गया है, एक्जियोम्स। तो एक्जियोम्स का मतलब ये 100% अपने आप में सत्य है, इसके नीचे इसके लिए हम कोई किंतु परंतु नहीं
कर सकते। मान लो आपका जो भी नाम है, हम ये नहीं बोल सकते भाई आपका यही नाम क्यों है, वो नाम क्यों नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार से अपने आप में 100% सत्य है। तो चाहे आप पोस्टुलेट शब्द का इस्तेमाल करो, चाहे आप एक्सियोम शब्द का इस्तेमाल करो, कौन सत्य है? सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स। अब मतलब इसके नीचे जितने भी एक्सियोम्स लिखे जाएंगे वो अपने आप में 100% वेरीफाइड हैं, ठीक है। इसके लिए हम किंतु परंतु नहीं करेंगे। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये इस शब्द का मतलब ही बोल रहा है कि जब जब आपके पास एक्सियोम, मतलब किसी का भी मुंह बंद करना कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसे एक एक्सियोम से बना दो। जैसे किसी टाइम में बोला गया कि 3 + 5 होगा, वो 8 ही होगा। अब आप इसके साथ बहस नहीं कर सकते कि 3 + 5 है, ये 8 ऐसे क्यों नहीं लिखा इस 8 को, है ना। तो अजीब तरीके से ऐसे हो सकता है, पर अपन किंतु परंतु नहीं करेंगे। जैसा हमें बताया गया है तो इसको हम एक्सियोम से बोलते हैं। ओके, तो कौन कौन से हमारे पास 3 एक्सियोम्स हैं? कौन कौन से हमारे पास 3 एक्सियोम्स हैं? तो हम लिखेंगे पहली कंडीशन इसकी, देखो लिखना मत एक बार, पहली कंडीशंस लिखेंगे, दूसरी कंडीशंस लिखेंगे और तीसरी कंडीशंस लिखेंगे। या मैं ऐसे लिख दूं क्या कि फिल्टर की कंडीशन फर्स्ट, फिल्टर की कंडीशन सेकंड, फिल्टर की कंडीशन थर्ड। ये बेटर रहेगा बजाय 1 2 3 के। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एक्सियोम्स सेटिस्फाई होने चाहिए? तो हमने बोल दिया कि फिल्टर की कंडीशन, और फिल्टर वाला आप कैसे लिखोगे? पहले सिंपल है, फिर यहाँ से इसे काट दो। फिल्टर 1 की कंडीशन हमारे पास क्या हो गई कि भैया 5 बिलोंग नहीं करना चाहिए फिल्टर के अंदर। यस, पहली कंडीशन से 5 बिलोंग नहीं करना चाहिए फिल्टर के अंदर। तो हमारे पास ये जो फैमिली बनाई है इन्होंने, फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए, 5 तो बिलोंग करना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू इसकी कंडीशंस की, ठीक है। फिर हमारे पास फिल्टर की सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि इफ कोई भी एक सेट है एफ, अगर हमारे पास एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, समझना, एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर और एफ है ये खुद सबसेट है किसी अन्य सेट एच का, किसी अन्य सेट एच का, उस कंडीशन में हमारे पास एच भी बिलोंग करना चाहिए फिल्टर के अंदर। यस, उस टाइम में हमारे पास एच भी बिलोंग करना चाहिए फिल्टर के अंदर, ठीक है। समझाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो, इस लाइन को लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुपर सेट ऑफ एवरी सुपर सेट ऑफ एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर ऑफ फिल्टर, एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर ऑफ फिल्टर, मेंबर ऑफ फिल्टर, फिल्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, फिल्टर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ फिल्टर, इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ फिल्टर, इज मेंबर ऑफ ए फिल्टर, ठीक है, इज मेंबर ऑफ ए फिल्टर। अरे भाई ये तो आपको खूब अच्छे से पता है। जैसे हमने मान लियो एक एग्जाम्पल्स ले लिया, इसके अंदर हमने ऐसे कर लिया, देखो इस एग्जाम्पल को मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें हम, कि एग्जाम्पल हमने मान लिया अक्स इज इक्वल टू ए एंड बी है। अब हमें इसका सबसेट लेने हैं, अक्स के सबसेट लेने हैं, बस फाई नहीं लेना है। हमने एक ए ले लिया, एक हमने बी ले लिया और एक हमने ये खुद ही अक्स ले लिया। इनकी फैमिली ही हमारे पास क्या कहलाती है? एक प्रकार से ये सेट हो गए फिल्टर की, ये सेट हो गए फिल्टर की। अब आप ये बताओ हमारे पास जैसे मान लो ऐसे है, ए इज इक्वल टू ए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। बी इज इक्वल टू हमने ले लिया ऐसे मान लो कि 1 2 और 3, और सी इज इक्वल टू हमने ले लिया, या डी ले लो एक बार, डी इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 and 2, 1 and 2। अब मैं ये बोलूँ, ये बताओ ये डी किसका सबसेट है? भाई बी का सबसेट है। बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। तो क्या डी ए का सबसेट है? यस, डी क्या इसका सबसेट है? ए का सबसेट है। ऐसे ये कह रहा है कि अगर एफ बिलोंग कर गया फिल्टर के अंदर, ये बोल रहा है कि अगर एफ बिलोंग कर गया फिल्टर के अंदर, जैसे आप इसे एक बार फिल्टर मान लो, इसे एफ मान लो और इसे एच मान लो, इसे एफ मान लो और इसे एच मान लो। देखो ये बोल रहा है कि अगर एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, यस
एंड एफ सबसेट है एच का, देखो ये रहा एफ सबसेट है एच का, देन एच बिलोंग करेगा फिल्टर के अंदर, देन एच बिलोंग करेगा फिल्टर के अंदर। अब आपको पता है ऐसे होता है, ये पूरे चले गए, ये पूरे इसके अंदर चले गए तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर या सुपर सेट बोल सकते हैं। मतलब एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर ऑफ फिल्टर, एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर ऑफ फिल्टर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एफ। पूरे के पूरे मेंबर किसके हैं? इसी फिल्टर एफ के मेंबर हैं। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन आप ध्यान में रखोगे कि अगर एफ चला गया फिल्टर के अंदर और एफ सबसेट हो गया एच के अंदर, देन एच बिलोंग करेगा हमारे पास फिल्टर के अंदर, देन एच बिलोंग करेगा हमारे पास फिल्टर के अंदर। ठीक है, अब ध्यान देना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जरूरी नहीं कि आप एफ लिखो, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया, ए बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर एंड खुद ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो बताइए बी किसके अंदर बिलोंग करेगा भाई? फिल्टर के अंदर। तो एफ और एच की जगह है ए और बी, आप कोई भी एक सेट के सिंबल हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। कतई जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसे वैसे ही आप लिखोगे। मैंने जानबूझ के ऐप लिया है ताकि ऐप को आप फिल्टर ना समझ बैठे, ये सिंबल फिल्टर का है। ठीक है, जानबूझ के इस ऐप को लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। इसी प्रकार इसकी तीसरी कंडीशन है फिल्टर की, इसी प्रकार हमारे पास है फिल्टर की तीसरी कंडीशन से। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? इफ एफ बिलोंग करता है, इफ एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, समझिएगा एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर एंड एच बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, एंड एच भी बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, तो दोनों का इंटरसेक्शंस भी, देन दोनों का इंटरसेक्शंस भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास फिल्टर के अंदर, तब दोनों का इंटरसेक्शंस भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास फिल्टर के अंदर। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम में यही परिभाषा आपको फिल्टर के लिए लिखनी है। ठीक है भाई, यही परिभाषा है आपको फिल्टर के लिए लिखनी है। तो अब ध्यान दोगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखाएंगे इसका एक, लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, और इसी एक्स के सबसेट ले लेंगे, उसको हम उसकी फैमिली ऑफ सबसेट को हमें इस वाले सिंबल से डिनोट कर देंगे एफ ओ पे, यही हमारे पास फिल्टर कहलाएगा यदि यह तीन कंडीशंस का पालन करे। और एक्सियोम्स मतलब 100% सत्य है, ये कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए, ये कंडीशंस भी अप्लाई होनी चाहिए, और ये फिल्टर की थर्ड कंडीशंस भी अप्लाई होनी चाहिए। पहले तो आप एग्जाम्पल में उल्टा लिखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? द पावर सेट पी एक्स, द पावर सेट, आपको पता है पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ एक्स से, इज नॉट ए फिल्टर ऑफ एक्स, इज नॉट ए फिल्टर ऑन एक्स। देखो कभी कभार क्या पूछ लेता है, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो फिल्टर नहीं है, उल्टा दे सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, डिफाइन ए फिल्टर विद एन एग्जाम्पल, तब तो इसका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल लिखना है जो फिल्टर हो। ये ऐसे दे दिया, डिफाइन ए फिल्टर एंड गिवन एक वन एग्जाम्पल विच इज नॉट फिल्टर, उस कंडीशन में आप ये दे देना कि पावर सेट पी एक्स इज नॉट ए फिल्टर ऑन ए एक्स। कारण बताएंगे, कारण क्या है इसका कि मान लिया हमारे पास एक्स है वो ए और बी है, समझिए एक्स है वो ए और बी है। अब बताइए पावर सेट एक्स क्या होता है हमारे पास है? एक तो फाई आएगा, 2 की पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे, ऑल सबसेट ऑफ, भाई किसी भी सेट के सारे सबसेट, फाई है, ए है, बी है और खुद ए बी है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? पी एक्स। अब हम बोल दिया पी एक्स इज नॉट ए फिल्टर ऑन एक्स, ये पी एक्स है, ये फिल्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो इसके अंदर पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बिकॉज फाई बिलोंग करती है पी ऑफ एक्स के अंदर, बिकॉज फाई बिलोंग करती है पी ऑफ एक्स के अंदर। पहली कंडीशन से देखो, अब ध्यान से, मैंने गलत लिखा है, ऐसे बोलोगे फाई डज नॉट बिलोंग। अब आप वापस इसे सुधारिए, ध्यान से देखिए, फाई बिलोंग नहीं करना चाहिए। यस, यहाँ बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ये कंडीशंस याद नहीं रखी जाती, अच्छे से देखने के बाद भी नहीं लिखी जाती, तो आप ये लिखोगे फाई बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास फिल्टर की जगह क्या रहा है? पी ऑफ एक्स, मतलब ये सिंबल क्या रहा है? पी ऑफ एक्स। तो पहली कंडीशन है, ये तो बोल रहा है देखो भाई फाई बिलोंग करती है पी ऑफ एक्स के अंदर,
सो पी एक्स इज नॉट ए फिल्टर, सो पी एक्स इज नॉट ए फिल्टर। तो इसका उल्टा एग्जाम्पल पूछ लेता है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जो फिल्टर ना हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार यही सिंबल रहेगा, फिल्टर का सिंबल बदल के यहाँ पी एक्स लिखा है तो पी एक्स, यहाँ कुछ और लिखता तो आप कुछ और लिखते, कुछ नहीं दे सिंबल, उस वक्त हमें फिल्टर का ये सिंबल काम में लेना है। ठीक है, तो पहली कंडीशंस को ऐसे लिखो, फाई बिलोंग नहीं करना चाहिए। ओके भाई, पहले मैंने ऐसे लिखा था फाई बिलोंग, ताकि मैं आपका कंफ्यूजन इस एग्जाम्पल के माध्यम से दूर कर सकूं। तो ये हमारे पास एक फाई डज नॉट बिलोंग टू एफ। फिल्टर की सेकंड कंडीशन है कि अगर एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर एंड एफ सबसेट है एच का, तो एच भी बिलोंग करेगा फिल्टर के अंदर। ऐसी कंडीशन को हम एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर ऑफ फिल्टर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ए फिल्टर बोल सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि एफ बिलोंग करेगी फिल्टर के अंदर एंड एच बिलोंग करेगी फिल्टर के अंदर, देन एफ इंटरसेक्शंस एच भी बिलोंग करना चाहिए फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक ऐसा नेगेटिव रिजल्ट हो गया जो कि फिल्टर नहीं है। एक बार पूछा हुआ है कि डिफाइन ए फिल्टर एंड गिवन वन एग्जांपल विच इज नॉट ए फिल्टर, तो उस कंडीशंस के लिए आपके सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिखेंगे जो हमारे पास फिल्टर हो। यस, अब हम दूसरा एग्जांपल लिखेंगे जो हमारे पास क्या हो, फिल्टर हो। तो चलिए, फिल्टर के लिए सारी कंडीशंस, इसके लिए तो देखो बाकी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही कंडीशंस ब्रेक हो गई, जबकि ये बोल रहा तीनों कंडीशंस का 100% पालन होना चाहिए। अब आप एक एग्जांपल लिखिए जो फिल्टर है, माना x इज इक्वल टू ए बी और सी है, माना x इज इक्वल टू ए बी और सी है। हमने ऐसे ही इसकी एक फैमिली ले ली, ध्यान से देखिए, हमने ऐसे ही इसकी एक फैमिली ले ली जिसमें b भी एक सबसेट है इसका, खुद ए बी भी एक सबसेट है इसका। ठीक है भाई, खुद ए बी भी इसका एक सबसेट है। देखो पहले तो b एक इसका सबसेट है, ए बी इसका एक सबसेट है, बी सी इसका एक सबसेट है, खुद ए बी सी इसका एक सबसेट है। खुद ए बी सी लिखो या अक्स लिखो। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक ऐसे है और इसको हमने एफ से डिनोट कर दिया या फिल्टर से डिनोट कर दिया। अब आप डेफिनेशंस देखिए, इसकी डेफिनेशंस क्या कहती है, लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्पिटी सेट। ठीक है, ये एक्स हमारे पास ए बी सी है, नॉन एम्पिटी है, एंड फिल्टर बी ए नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ एक्स की फैमिली होनी चाहिए। तो देखो ये इसका सबसेट है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लेंगे, हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई सबसेट बना लिया, चेक कर रहे हैं कि फिल्टर है कि नहीं। तो ये बी भी इसका एक सबसेट है, ए बी भी इसका है, बी सी भी है, खुद ए बी सी भी है। तो ये आ गई हमारे पास फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, जिसको हमने एफ से डिनोट किया। अब ये हमारे पास फिल्टर कहलाएगा, अब ये हमारे पास फिल्टर कहलाएगा इस एक्स के लिए इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स। अब अगर ये तीनों कंडीशंस की पालना करता है तो ये डेफिनेटली ट्रू है, फिल्टर होगा, अदरवाइज ये फिल्टर नहीं होगा। तो बताइए पहली कंडीशंस देखिए फिल्टर के अंदर, क्या फिल्टर के अंदर हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस देखिए हमारे पास, क्या हमारे पास फाई बिलोंग करता है इसके अंदर, नहीं। देखो क्या फाई बिलोंग करता है इसके अंदर, नहीं। ये सिंबल गलत मत समझ जाना भाई, ये ऐसे है, फिल्टर की फर्स्ट कंडीशन, फिल्टर की सेकंड कंडीशन, फिल्टर की थर्ड कंडीशन। ठीक है, क्या इसके अंदर फाई है, नहीं, इसने इसका पालन कर लिया है। अब इसके अंदर एक एफ चाहिए और एक एच चाहिए, इस हिसाब से लो कि एफ भी बिलोंग करे और एच भी बिलोंग करे। तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, जैसे यहाँ हमने मान लिया कि ऐसे समझो एक बार, एफ को हमने मान लिया बी, ठीक है, एच को हमने मान लिया ए बी, एच को हमने क्या मान लिया है भाई, ए बी। ये लो ऐसे देख लो एक बार, अपनी मर्जी से ही इसे एफ मान लिया है और इसे हमने एक बार एच मान लिया है। तो ये बताइए क्या एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, यस एफ बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। क्या एफ सबसेट है एच का, इस हिसाब से लो, देखो यस सबसेट है, बी है सबसेट है एच का। तो क्या एच बिलोंग करता है एफ के अंदर, यस ये रहा, ए बी बिलोंग करता है एफ के अंदर। ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। F2 कंडीशंस भी, हम फिल्टर की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, F बिलोंग कर रहा है फिल्टर के अंदर, यस देखो ये F बिलोंग कर रहा है फिल्टर के अंदर। क्या H बिलोंग कर रहा है फिल्टर के अंदर, यस H A B भी बिलोंग कर रहा है फिल्टर के अंदर।
देन एफ इंटरसेक्शन एच, इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा? बी। क्या बी बिलोंग कर रहा है फिल्टर के अंदर? यस, बी बिलोंग कर रहा है फिल्टर के अंदर। अतः हमारा माना गया एग्जाम्पल सही है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशंस हमारे पास क्या है, ये अक्स है, ये एफ है, तो आप बोल सकते हो देन एफ यानी फिल्टर इज ए फिल्टर ऑन एक्स। ये हमारे पास फिल्टर है भाई किसके ऊपर? ऑन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट था। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो एक और एग्जांपल लिख सकते हो, इसी को रख लेते हैं, क्यों ज्यादा बड़ा लें। माना अक्स इज इक्वल टू ए बी और सी है, माना अक्स इज इक्वल टू ए बी और ए सी है। अब इसका मैं एक छोटा सा एफ लेता हूं, जिसके अंदर इस प्रकार से लेता हूं, एक तो मैंने ए बी ले लिया, एक तो मैंने ए बी ले लिया और एक मैंने ए बी सी ले लिया। एक मैंने पूरा का पूरा वापस ए बी सी लिखो या अक्स लिखो, ए बी सी लिखो या अक्स लिखो, ये हमने फैमिली ले ली। तो बताइए फिल्टर की फर्स्ट कंडीशन क्या है? इसके अंदर फाई बिलोंग करता है? नहीं भाई, पहली कंडीशन इसके अंदर फाई नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन सत्य है। सेकंड कंडीशन के लिए आप इसे एफ मान लो, इसे एच मान लो। क्या एफ फिल्टर में है? यस। क्या एफ सबसेट है एच का? यस। तो उस कंडीशन में एच भी बिलोंग कर रहा है फिल्टर में? यस। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? एफ बिलोंग कर रहा है फिल्टर में? यस। एच भी बिलोंग कर रहा है फिल्टर में? यस। उस वक्त इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए, ध्यान दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? ए बी। तो क्या ए बी बिलोंग कर रहा है एक्स के अंदर? तो ये ए बी बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक तो ये ले लिया ए और एक आपने ये ले लिया बी। ठीक है, इसे आप एफ मान बैठे, इसे एच मान बैठे। अब एफ और एच का इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आ जाएगा, और फाई आना नहीं चाहिए, और हमारे पास फाई आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? फिल्टर की कंडीशन है। तो हम बोलेंगे अगर ऐसी कंडीशन है तो देन एफ इज, अगर ऐसी कंडीशन है तो एफ इज फिल्टर ऑन एक्स। ये भी हमारे पास क्या है भाई? फिल्टर है ऑन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही शानदार सी डेफिनेशन थी कि फिल्टर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान देना, फाई डज नॉट बिलोंग टू फिल्टर। और ये सिंबल है, मैंने आपको बता दिया, आप इसे चाहो तो अपने हिसाब से बदल सकते हो, बट यहाँ एक बार जो सिंबल काम में ले लो, लास्ट तक उसे ऐसा का ऐसा रखना। ठीक है भाई, तो दो एग्जाम्पल दे दिए। अगर पूछे जाए कि फिल्टर के एग्जाम्पल दो, तब तो ऐसे दे दे, ऐसे पूछ ले कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो फिल्टर नहीं है, तो पावर सेट वाला आप एग्जाम्पल दे दियो। ठीक है भाई, उस कंडीशंस में आप पावर सेट वाला एग्जाम्पल दे दियो। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशंस थी कि भैया बताओ फिल्टर क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा सकती है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने का कोशिश ही किया है। ठीक है, चलो अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन का नाम है नेक्स्ट डेफिनेशन से कोफाइनाइट फिल्टर क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे हमारे पास कोफाइनाइट फिल्टर क्या होता है। कोफाइनाइट फिल्टर हमारे पास क्या होता है। कभी कभार एग्जाम में यह भी पूछी जा सकती है कि बताइए भाई कोफाइनाइट फिल्टर क्या होता है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ आप इसकी डेफिनेशंस। तो हम लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स बी, लेट कैपिटल एक्स बी, आपको पता है फिल्टर के लिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो हम पहले लिख लेते हैं लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट, लेट कैपिटल एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट। अब आपको पता ही अगर इनफाइनाइट सेट है तो ये एम्प्टी तो हो ही नहीं सकता, तभी हमारे पास एम्प्टी तो हो ही नहीं सकता। एंड अब हम लेंगे एफ और हर बार ऐसे ही लिख लेना आप एक बार, फिल्टर बी कलेक्शंस ऑफ, बी कलेक्शन ऑफ ऑल, किसकी कलेक्शंस लेंगे भाई? ऑल दोज नॉन एम्प्टी, ऑल दोज नॉन एम्प्टी सबसेट, है ना भाई, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ये ऐसे बता सकते हो एक फैमिली है इसी एक्स के नॉन एम्प्टी सबसेट की, वोज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, वोज कॉम्प्लीमेंट, वोज
कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो आप समझ ही जाओगे। जैसे मान लो n बराबर कोई फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 से लेके आगे तक चला गया। ठीक है, अब मान लो इसका हमने कोई कॉम्प्लीमेंट ले लिया 3, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो फिक्स रह जाएगा, टोटल में से एक कम हो जाएगा, तो ये अपने आप में क्या चले जाएंगे, फाइनाइट। तो ये तो हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट की कंडीशंस है कि कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, फाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, देन एफ इज को फाइनाइट फिल्टर, देन एफ इज फिल्टर ऑन एक्स, देन एफ इज फिल्टर ऑन, इज ए फिल्टर ऑन एक्स, फिल्टर ऑन एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी को फाइनाइट फिल्टर, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी को फाइनाइट फिल्टर। ठीक है, इज सेड टू बी को फाइनाइट फिल्टर। अगर हमारे पास इस प्रकार से कंडीशंस आ जाए तो ये हमारे पास को फाइनाइट फिल्टर कहलाएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन से इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास पहले तो एक इनफाइनाइट सेट है, फिर हमने उसके कलेक्शंस लिए ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स के, जिसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास फाइनाइट आ गया तो ये फिल्टर ही हमारे पास को फाइनाइट फिल्टर कहलाएगा। तो ये फिल्टर ही हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, को फाइनाइट फिल्टर ही कहलाएगा। वैसे मेरे को इसकी डेफिनेशन समझानी चाहिए पर बहुत ही कम ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप केवल और केवल इसकी डेफिनेशन से काम चलाओ, क्योंकि एक एक डेफिनेशन बताएंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर्स हो जाएगा और पूरे भी नहीं होंगे, इसलिए हम छोटी छोटी परिभाषाएं लिख लेते हैं। अब है हमारे पास नेबरहुड, आप शॉर्ट में लिख सकते हो एनबीडी फिल्टर ऑन एक्स, एनबीडी फिल्टर ऑन एक्स। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है वो है नेबरहुड फिल्टर ऑन एक्स या एनबीडी, शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, एनबीडी। तो इसकी डेफिनेशंस भी एग्जाम में कभी कभार हो सकता है पूछ ले, तो लिखिए सबसे पहले लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट कैपिटल एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने सबसे पहले मान लिया कि एक्स टो क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड नेबरहुड के लिए एन काम में ले लो, एंड एन ऑफ एक्स बी कलेक्शंस ऑफ, एन ऑफ एक्स बी कलेक्शन, एन ऑफ एक्स बी कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल टो एनबीडीज, मतलब जितने भी इसके नेबरहुड होंगे आप उनका कलेक्शंस ले लो, ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, मान लो किसी ना पॉइंट के ऊपर तो नेबरहुड लेना है भाई, किसी भी एक पॉइंट के आसपास के क्या लेने हैं, इसके नेबरहुड लेने हैं। मान लो वो पॉइंट एक्स है और ये चला जाएगा टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स के अंदर, तो ऑल टो एनबीडी, ऑल टो एनबीडी ऑफ ए पॉइंट एक्स, और ये एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स के अंदर। उस कंडीशंस में अब की बात देखिए, हमने एफ काम में नहीं लिया, एन एक्स काम में लिया है, तो हम बोलेंगे देन एन ऑफ एक्स इज फिल्टर ऑन एक्स, एन ऑफ एफ एक्स इज फिल्टर ऑन एक्स, फिल्टर ऑन एक्स, और यही फिल्टर है, यही जो कंडीशंस है, दिस फिल्टर इज नॉन एज, दिस फिल्टर, दिस फिल्टर, फिल्टर इज नॉन एज, तब हमारे पास यही फिल्टर क्या कहलाएगा, नेबरहुड फिल्टर ऑन एक्स, नेबरहुड, नेबरहुड फिल्टर ऑन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, तब यही हमारे पास फिल्टर ऑन एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास को फाइनाइट की तरह एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस है। माना हमारे पास कैपिटल एक्स एक ही एक्स और टो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब इसके अंदर छोटे छोटे सबसेट के कलेक्शंस हैं।
और कितने हैं, टो एंड बीडीज नेबरहुड पॉइंट है। अब इसके पास पास के ये सबसे छोटे छोटे सबसेट है, बिल्कुल ये अक्स बिलोंग करेगा अक्स के अंदर। तो ऑफ ऑल टो एंड बीडीज ऑफ ए पॉइंट अक्स बिलोंग करता है अक्स के अंदर, देन एन ऑफ अक्स ही हमारे पास फिल्टर कहलाएगा, और यही फिल्टर नेबरहुड पॉइंट ऑन ए नेबरहुड फिल्टर ऑन अक्स ही कहलाएगा। तो ध्यान देना, पहले वाले में हमने फिल्टर यहाँ ऐसे लिखा था, यहाँ हमने एन ऑफ अक्स लिख दिया ताकि एक पहचान हो जाए। एन का मतलब नेबरहुड, एन का मतलब ये नाइबरहुड या नेबरहुड, और अक्स का मतलब किसी एक पॉइंट अक्स के ऊपर, किसी एक पॉइंट अक्स के ऊपर। तो एन ऑफ अक्स देख के समझ जाओगे नेबरहुड पॉइंट ऑन फिल्टर ऑन ए अक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन थी जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो आप फिल्टर की डेफिनेशन के साथ कोफाइनाइट फिल्टर और नेबरहुड फिल्टर ऑन अक्स दोनों ही डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करना। हालांकि आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, फिर भी हर बार ये पूछे जाने के चांस बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है कि एग्जामिनर को तो इतनी ही टाइम लगेगी, बस लिख दिया डिफाइन कोफाइनाइट फिल्टर, तो नहीं पढ़ोगे तो वहाँ मुंह की तरफ देखना पड़ जाएगा, या फिर आपकी करी कराई मेहनत है वो ही बेकार चली जाएगी। तो आप इस वक्त लेक्चर्स नंबर 8 तक आ ही गए हैं, तो आप पढ़ने में तो इंटरेस्टेड हैं, इस बात में कोई दो राय की बातें नहीं है, वरना सेकंड सेम वालों की भी कब की ही ये यूनिट पूरी हो चुकी है ना। क्वेश्चंस तो मिल ही जाता है, न रात नेट और फिल्टर का अथवा वाले में से एक ही तो क्वेश्चंस था। तो ये हमारे पास फिल्टर, कोफाइनाइट फिल्टर और नेबरहुड पॉइंट या नेबरहुड फिल्टर ऑन ए अक्स था। अब देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास थ्योरम से नंबर कितना लगाएं भाई, तो सेकंड सेमेस्टर्स वाले तो लगा लो थ्योरम नंबर 9, और जिसके साल में एक बार एग्जाम होती है वो लगा लो 22, वो लगा लीजिए 22। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए थ्योरम से 9 या थ्योरम 22 क्या कहती है, तो लिख लेना भाई अपने अपने हिसाब से, जो जिस स्टूडेंट्स का क्लास का है, जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है वो 22 लगा लो। मैं एक बार सेकंड सेम के हिसाब से इसे थ्योरम्स नंबर 9 लिख लेता हूँ और लिख देता हूँ। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती रही है। तो लिखिए मेरे साथ साथ, थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन, prove that the intersections of prove that the intersections of prove that the intersections of an arbitrary family of an arbitrary family। ध्यान देना, ये हमारे पास नेट गेट और आरपीएससी फर्स्ट गेट की जैसी एग्जाम के लिए सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से टिक द करेक्ट आंसर्स। तो प्रूव दैट द इंटरसेक्शंस ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ फिल्टर्स, फैमिली ऑफ फिल्टर्स आर या फिल्टर्स ऑन एक्स, फिल्टर ऑन एक्स इज ए फिल्टर ऑन एक्स, ऑन एक्स is a filter on x, filter on x। ये हमारे पास थ्योरम्स है, इसका स्टेटमेंट अपने आप में वीआईपी है। यस, इसका स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, वीआईपी है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इस थ्योरम्स को आप बिल्कुल शॉर्टकट में एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी फैमिली है फिल्टर की, माना वो एक फैमिली है F1 है, F2 है, पहले तो एक फैमिली बनाओ, माना ये फिल्टर है। अब मैं एक बार फिल्टर को सिंपल ऐप से लिख रहा हूँ। माना कि हमारे पास एक फिल्टर है, एक फिल्टर है, 2 फिल्टर है, 3 फिल्टर, तो सभी की फैमिली बना दी। तो मैंने ऐसे बोल दिया एफ एल्फा और एल्फा बिलोंग्स टू आई, कैसे भी बोल दो एक बार। ये हमारे पास एक फिल्टर है, तो आर्बिट्ररी मतलब स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, फैमिली ऑफ फिल्टर्स ऑन एक्स। अब इनका क्या लेना है, ये तो बोल रहा है कि ऑलरेडी फिल्टर है। अब आप क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शंस ऑफ, अब हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इसे फिल्टर प्रूफ करना है कि इज ए फिल्टर ऑन ए एक्स। तो ध्यान देना, फिल्टर दे रखे हैं, ये फैमिली के अलग अलग सदस्य हैं, ये ऑलरेडी अपने आप में फिल्टर हैं। अब इनका सभी का इंटरसेक्शन लेना है कि ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन, मतलब ये खुद फैमिली इंटरसेक्शन, सॉरी ये खुद फिल्टर है,
ये खुद फिल्टर है, ये खुद फिल्टर है। अब हमें चेक करना कि इनका इंटरसेक्शंस भी फिल्टर होगा। तो इस हिसाब से आप इसके स्टेटमेंट को ऐसे याद रखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है जो एग्जाम में हमें ऐसा का ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थ्योरम्स हमारे पास कह रही है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शंस ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली, प्रूव दैट द इंटरसेक्शंस ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ फिल्टर्स ऑन एक्स इज ए फिल्टर ऑन एक्स, इज ए फिल्टर ऑन एक्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास फिल्टर के लिए पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। मैक्सिमम्स बातें इसके अंदर दी हुई हैं, मतलब अलग अलग फैमिली है, तो सबसे पहले अपने एक फैमिली ही मानते हैं। और देखो मानना पड़ेगा, लेट एफ कितनी फैमिली, F1 F2 F3 F एल्फा ले लिया और एल्फा बिलोंग्स टू, अब आप यहाँ कोई भी एक सिंबल ले सकते हो, इस बात का हमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेट बी ए नॉन एम्पिटी, बी ए नॉन एम्पिटी फैमिली, बी ए नॉन एम्पिटी, बी ए नॉन एम्पिटी फैमिली, कलेक्शंस ऑफ फैमिली, नॉन एम्पिटी फैमिली, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शंस ऑफ फिल्टर ऑन एक्स, कलेक्शंस ऑफ फिल्टर ऑन एक्स, कलेक्शंस ऑफ फिल्टर, फिल्टर ऑन एक्स। ठीक है, ये हमने ऐसा एक फैमिली का मान लिया है, इसे हम इक्वेशंस नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो हमारे पास बोल रहा है, एक बार इंटरसेक्शंस छोड़ो, एक आर्बिट्ररी फैमिली अपनी स्वेच्छा से एक फैमिली है ऑफ फिल्टर ऑन एक्स, तो हमने मान लिया है कि एक फैमिली है। अब आप यहाँ मान लो मैंने इंटीजर वाला आई लगा दिया है, आप चाहो तो यहाँ ऐसे सिंबल या कोई भी एक नए तरीके का सिंबल काम में ले सकते हैं, बस लास्ट तक जो भी सिंबल यहाँ लो वो लास्ट तक चलते रहने देना। तो हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक एल्फा एक फैमिली है, नॉन एम्पिटी फैमिली है। ठीक है, नॉन एम्पिटी होगा वैसे, कलेक्शंस ऑफ फिल्टर ऑन एक्स। अब देखिए हमारे पास अब क्या करना है, इंटरसेक्शंस ऑफ, तो हम फिर से माना कि अगेन लेट, अगेन लेट। अब हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शंस ले लो। इंटरसेक्शंस का मतलब ये जो फैमिली है इसका आप इंटरसेक्शंस ले लो, ऐसे ये लो, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, एफ ऑफ एल्फा और एल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ ऑफ एल्फा और एल्फा बिलोंग्स टू आई। अब इसे मैं किसे प्रदर्शित करूं, माना कि ये हमारे पास फिल्टर एफ है, माना कि हमारे पास क्या है, फिल्टर एफ है, और यही हमें सिद्ध करना है। देखिए प्रूव दैट, मतलब नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर अगर मैं इसे लैंग्वेज में लिखूं तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। ठीक है, द इंटरसेक्शंस ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली, देखो ये रही इंटरसेक्शंस ऑफ, यहां से देखो लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शंस ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ फिल्टर्स इज ए फिल्टर ऑन एक्स, मतलब वापिस से हमें क्या करना है, फिल्टर ऑन एक्स। इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने किससे डिनोट कर रखा है, एफ से, तो हम लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ये एफ इज ए फिल्टर ऑन एक्स, इज ए फिल्टर ऑन एक्स, मतलब फैमिली है वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, फिल्टर है। तो इसे आप एक बार पूरे को हमने सिंबल के तौर पे काम में ले लिया फिल्टर, इसे हमने मान लिया है इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है भाई, इसे हमने मान लिया इक्वेशंस नंबर 2। अब देखिए अलग अलग फैमिली है, आप समझिएगा, यहाँ जो हमारे पास ये एफ ऑफ एल्फा है, अलग अलग मान लो, एक F1 मान लेता हूँ मैं एक बार, तो ये क्या है, ऑलरेडी फिल्टर है। तो आपको पता है फिल्टर की 3 कंडीशन है कि फाई बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिल्टर की सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर F बिलोंग करता है F1 के अंदर और F सबसेट है H का, उस कंडीशन में H भी बिलोंग करना चाहिए F1 के अंदर। फिर ऐसे ही हमारे पास फिल्टर की थर्ड कंडीशन है कि F बिलोंग करता है F1 के अंदर, H बिलोंग करता है F1 के अंदर, H बिलोंग करता है F1 के अंदर, तब इन दोनों का इंटरसेक्शंस भी बिलोंग करना चाहिए फैमिली या फिल्टर के अंदर। ये अगर हमारे पास फिल्टर है तो अब मैं बोलूँगा यहाँ एल्फा,
तो यहाँ बोलेंगे एल्फा। तो जहाँ जहाँ अलग अलग फैमिली के लिए हर बार क्या आ जाएगा, ये एल्फा आ जाएगा। और जहाँ जहाँ एल्फा है तुरंत हम ऐसे लिख देंगे एल्फा बिलोंग्स टू आई, एल्फा बिलोंग्स टू आई। ठीक है। और ये हमें इंटरसेक्शंस वाला प्रूफ करना है कि क्या ये फिल्टर है, और हमें इंटरसेक्शंस वाला प्रूफ करना है कि क्या ये हमारे पास ही फिल्टर है। तो हम यहाँ एरो का साइन लगा के लिखेंगे कि सिंस ईच एफ ऑफ आई, सॉरी ईच एफ ऑफ एल्फा, सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा इज ए फिल्टर, इज ए फिल्टर, इक्वेशन 1 से इज ए फिल्टर, या ऐसे लिख लो नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 नाम दे ही दिया है तो ऐसे लिख लो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ईच एफ ऑफ एल्फा इज ए फिल्टर। देयरफॉर अगर ये फिल्टर है तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो कलेक्शन से एक्स बिलोंग करेगा एफ ऑफ एल्फा के अंदर, एफ ऑफ एल्फा के अंदर। और एल्फा क्या है भाई, तो तुरंत बताएंगे फॉर ईच एल्फा बिलोंग्स टू आई, फॉर ईच एल्फा बिलोंग्स टू आई एंड हेंस एक्स बिलोंग कर जाएगा, एंड हेंस एक छोटा एक्स बिलोंग कर जाएगा इस फिल्टर के अंदर। तब हम बोलेंगे देखो ये एफ ऑफ एल्फा फिल्टर है। अब हमने माना कि एक छोटा सा एलिमेंट एक्स है, बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। इट मीन्स अगर एक्स बिलोंग कर जाता है इसके अंदर तो हम बोलेंगे इट मीन्स फिल्टर है वो नॉन एम्पिटी है, फिल्टर है वो हमारे पास नॉन एम्पिटी है। ठीक है, ये फैमिली है। कहने का मतलब आप ध्यान से देखिए, ये एफ ऑफ एल्फा वाली फैमिली है, ये फिल्टर है, तो ये कंडीशंस का पालन करती है। अब हमें इंटरसेक्शंस लगा के दोबारा से फिल्टर प्रूफ करना है, बस थ्योरम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। ये ऑलरेडी फिल्टर है, इसका इंटरसेक्शंस और लगा दो। अब हमने इसको प्रदर्शित कर लिया है इस फिल्टर से, तो इसका मतलब ही हमारे पास है नॉन एम्पिटी। अब आ जाओ इसकी तीनों कंडीशंस प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लगाएंगे फिल्टर की कंडीशंस नंबर 1, फिल्टर की कंडीशंस नंबर 1 क्या बोलेंगे, सिंस ईच, क्या बोलेंगे भाई, सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा इज ए फिल्टर, सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा इज ए फिल्टर, इज ए फिल्टर। इसका मतलब क्या हुआ, देन फाई डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ एल्फा फॉर ईच एफ ऑफ एल्फा, फॉर ईच एफ ऑफ एल्फा। या ऐसे लिख सकते हो एवरीवेयर एल्फा बिलोंग्स टू आई, दोनों ही तरीके से लिख सकते हो। दैट इंप्लाइज फाई डज नॉट बिलोंग टू एफ, दैट इंप्लाइज फाई। अब ये सिंबल लिख देना क्योंकि अब हमें इसे ही प्रूफ करना है। ठीक है भाई, मेन टारगेट अब हमारा इसका रह गया, दैट इंप्लाइज फाई डज नॉट बिलोंग टू एफ। मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशंस हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी सेकंड कंडीशंस पे। तो फिल्टर की सेकंड कंडीशंस के लिए हम क्या लेंगे भाई, एक तो एफ बिलोंग करता है, देखो ध्यान से देखिए, एक तो हमारे पास एफ बिलोंग करता है और दूसरा एच है। अगर मैं एफ की जगह, आप एक बार बताइए, ए ले लेता हूं, एफ की जगह अगर मैं ए ले लेता हूं, एच की जगह अगर मैं बी ले लेता हूं, एच की जगह अगर मैं बी ले लेता हूं, तो क्या ये कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे मान लो कि ये ऑलरेडी गिवन का काम करेगा। अरे देखो इक्वेशन 1 गिवन का काम करेगा, ये फिल्टर है, बस हमें इंटरसेक्शंस लगा के फिल्टरें दिखाना है। तो हमने माना कि लेट ए बिलोंग करता है एफ ऑफ एल्फा के अंदर, लेट ए बिलोंग करता है, और हमें प्रूफ करना है इस वाले फिल्टर के लिए। तो हमने माना लेट ए बिलोंग करता है इस फिल्टर के अंदर, एंड ए सबसेट बी, एंड ए सबसेट बी, एंड ए सबसेट बी। अब हमें सिद्ध करना है कि ये बी आ जाए इस फिल्टर के अंदर। अब ये बी आ जाए फिल्टर के अंदर। अब देखिए, नाउ ए बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, ए बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। इसका मतलब दैट इंप्लाइज ए बिलोंग करेगा एफ ऑफ एल्फा के अंदर, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ बिलोंग करेगा एल्फा के अंदर। और साथ साथ ऐसे लिख लेना एवरीवेयर एल्फा आई, या ऐसे लिख देना फॉर ईच, सॉरी देखो यहां चेंज करो भाई, फॉर ईच, हर बार ऐसे आ जाएगा फॉर ईच एल्फा बिलोंग्स टू आई, ये साथ साथ चेंज करते रहना भाई, फॉर ईच एल्फा बिलोंग्स टू आई। या आप ऐसे भी लिख सकते हो वेयर ईच एफ ऑफ एल्फा इज ए फिल्टर, वेयर ईच एफ ऑफ एल्फा इज ए फिल्टर। यस,
where each f of alpha is a filter. Hence if a subset B, hence if a subset B, अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ भाई, hence if a subset B, अगर हमारे पास a सबसेट B का है देन B भी बिलोंग कर जाएगा f ऑफ एल्फा के अंदर, f ऑफ एल्फा के अंदर। और एल्फा कहाँ है? एवरीवेयर एल्फा बिलोंग्स टू I, ये ऐसे लिख देना, फॉर इच एल्फा बिलोंग्स टू I। अब अगर ये ऐसा हो गया तो हम बोल देंगे दैट इम्प्लाइज B बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, B बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। और फिल्टर क्या है हमारे पास? ये है फिल्टर इंटरसेक्शन ऑफ f ऑफ एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू I। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशंस 2 की हेल्प से, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इम्प्लाइज A बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर एंड A सबसेट है B का, उस कंडीशंस में हमारे पास B बिलोंग कर गया फिल्टर के अंदर, ठीक है। और यही हमें लेके आना था फिल्टर की सेकंड कंडीशंस, ठीक है। कहने का मतलब दिखने में थ्योरम से थोड़ी सी आड़ है, बार बार हमें ऑलरेडी फिल्टर लेते हुए चलना है, इस फिल्टर को दिखाना है। ये पूरा फिल्टर है, बस इंटरसेक्शंस लगा के हमें क्या करना है? फिल्टर दिखाना है। तो इसकी कंडीशंस लगाते चलो, साथ साथ इसे भी अप्लाई कर दो। तो ये हो गई हमारे पास फिल्टर की फर्स्ट कंडीशन और फिल्टर की सेकंड कंडीशन। एक और दिखाना है हमें फिल्टर की थर्ड कंडीशन, ठीक है भाई। हमें एक और दिखाना है फिल्टर की थर्ड कंडीशन। जिस प्रकार आपने फर्स्ट और सेकंड लिखी हैं उसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास फिल्टर की थर्ड कंडीशन। तो आ जाइए, फिल्टर की थर्ड कंडीशन में क्या होता है? तो सबसे पहले मानेंगे लेट ए बिलोंग करता है, लेट ए बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर एंड बी भी बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, बी भी बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। तब लेके क्या आना है? ध्यान देना, ए इंटरसेक्शंस बी भी बिलोंग करें फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे देन अगर ए बिलोंग करता है एफ ऑफ एल्फा के अंदर, ए बिलोंग करता है यहाँ क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर है एफ ऑफ एल्फा के अंदर, एंड बी बिलोंग करता है एफ ऑफ एल्फा के अंदर, फॉर ईच, या ऐसे लिख दो एवरीवेयर एल्फा बिलोंग्स टू I, या आप ऐसे लिख दो एवरीवेयर एल्फा बिलोंग्स टू I, ठीक है, एवरीवेयर एल्फा बिलोंग्स टू I। अब हम क्या बोलेंगे? सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 में ऑलरेडी दे रखी है। सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा इज फिल्टर, सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू I, क्या है ये हमारे पास? इज ए फिल्टर। ये ऐसे बोल देना, सिंस ईच एफ ऑफ एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू I इज फिल्टर। ये भाई ये तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या कर रखा है? फिल्टर दे रखा है। देयरफॉर ए बिलोंग करेगा एफ ऑफ एल्फा के अंदर, बी बिलोंग करेगा एफ ऑफ एल्फा के अंदर, सच दैट या देन इन दोनों का इंटरसेक्शंस भी बिलोंग करेगा एफ ऑफ एल्फा के अंदर। तो ये तो हमें दे रखा है। और एल्फा क्या है? एवरीवेयर एल्फा बिलोंग्स टू I। अब ये अगर हमारे पास ऐसे हैं तो आप बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शंस भी किस में जाएंगे? ए इंटरसेक्शंस भी किस में जाएंगे भाई? फिल्टर के अंदर, क्योंकि ये जो एफ ऑफ एल्फा है ये इंटरसेक्शन भी तो है, और इंटरसेक्शंस का मतलब हमारे पास कॉमन है, तो ये इस प्रकार से भी आ जाएगा। एंड हेंस, यही हमें लेके आना था, ठीक है। तो हम बोल देंगे एंड हेंस अगर ए बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर एंड बी बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर, देन हमारे पास ये भी आ गया कि ए इंटरसेक्शंस बी है, ये भी बिलोंग करता है फिल्टर के अंदर। और ये आ गई हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये हो गई है हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो हियर वी सी दैट, अतः हमने देखा कि सो हियर वी सी दैट ऑल थ्री एक्सियोम्स ऑफ फिल्टर, ऑल थ्री एक्सियोम्स या प्रिंसिपल, पर एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स सही रहेगा क्योंकि 100% सत्य होता है। तो सो हियर वी से दैट ऑल थ्री एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। सो वी से दैट
सो वी से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि, ऐसी कैसी थ्योरम लिख दो कि द इंटरसेक्शंस ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ फिल्टर्स ऑन एक्स इज ए फिल्टर ऑन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। दोबारा आपने साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स में लिखने के बाद दोबारा से आप पलट के पढ़ोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेशंस देखोगे फिल्टर की, तो आपको तीनों कंडीशंस वापस से सेटिस्फाई मिल जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, अगर पहली बार में थोड़ा कम समझ में आया हो तो। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास लेक्चर से, जिसके अंदर हमने फिल्टर, कोफाइनाइट फिल्टर और नेबरहुड फिल्टर ऑन एक्स, और एक थ्योरम्स 9 नंबर बोल सकते हो या 22 नंबर बोल सकते हो। तो आज का लेक्चर्स है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर एक तो पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्टर। ठीक है भाई, फिल्टर के बाद हमारे पास है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक तो अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, और इससे रिलेटेड एक और थ्योरम्स है जो हमारे पास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों ही थ्योरम में कभी ये पूछ लेते हैं, कभी दूसरी वाली थ्योरम से पूछ लेते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा वो हमारे पास दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एमएससी प्रीवियस का हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर्स का हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए आखिरी लेक्चर से होगा। इसके अंदर हमें अल्ट्रा फिल्टर, इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और एक थ्योरम सोल्व करेंगे और अपने यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।